में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका उच्चारण हमें करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है। नैम सारण्यम, अश्वत्थम, पश्चिणश्च, चिकित्सायाश्च, प्रयच्छति, उत्थातव्यम, संप्रत्यपि, आम्र आम्लकम। प्रश्न 2 है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आश्रमस् समीपे का नदी प्रवहत। इसका उत्तर होगा गोमती नदी। प्रश्न नंबर ख है काले काले कः वर्षति अस्म। इसका उत्तर होगा मेघः। प्रश्न गा है वृक्षे सुकस्य कूर्दनम आनंदम ददति। इसका उत्तर होगा कपीनाम। प्रश्न घा है आश्रमे भेदभाव बिना के निवसन्ति। इसका उत्तर होगा सर्वे छात्राः। प्रश्न नंबर 3 है जिन प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। आश्रमे स्वच्छंदम के चरन्ति। इसका उत्तर है आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छंदम विचरन्ति। प्रश्न नंबर 3 खा स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति। इसका उत्तर है स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। प्रश्न नंबर 3 गा छात्राणां कृते आश्रमे के नियमा आसन्। उत्तर छात्राणां कृते आश्रमे एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यम्, नद्यां स्नानं कर्तव्यम्, संध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वरा नमनीया सहैव खादनीयम्, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। 3 प्रश्न नंबर 3 घा आश्रमः किम किम शिक्षयति। इसका उत्तर है आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारतां च शिक्षयति। अब हम प्रश्न 4 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 4 है उचितम मेलनम कृत्वा लिखत। उचित का मिलान करना है। सूर्योदयात् पूर्वम, इसका मिलान हम लोग करेंगे उत्थातव्यम से, स्नानम कर्तव्यम से, सहैव खादनीयम से, पठनाय कक्षायाम गंतव्यम से। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। इसका मतलब है कि मिले हुए पद दिए गए हैं जिनमें मुझे संधि विच्छेद करना है। यथा विरोधम विहाय, जैसे विरोधम विहाय लिखा गया है, इसको हमने संधि विच्छेद से विरोधम और विहाय को अलग अलग किया है। उसी तरह से प्राचीनतम धन, प्राचीनम धन तीर्थस्थलम। पश्चिणस्य को हम लिखेंगे पश्चिणा धनचा। छात्रास्य को हम लोग लिखेंगे छात्रा धनचा। प्रश्न नंबर 6 पर हम लोग चर्चा करेंगे। उदाहरण अनुसार पद रचना करना है। जैसे इन्होंने लिखा है अपश्यत, इसमें पद रचना इन्होंने किया है पश्यति अस्म। उसी तरह से हम नीचे दिए गए पदों की पद रचना करेंगे। आलिखत को लिखति अस्म, आपिबत को पिबति अस्म, आगच्छत को गच्छति अस्म। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर चर्चा करेंगे, जिसको हमें सोचकर बताना है। विचिन्त्य उत्तराणि लिखा है, तो हमें इस पर विचार करके बताना है। पहला का नंबर का प्रश्न है फलदायका नाम पंचवृक्षाणाम नामानि लिखत। फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम लिखने हैं। इसका उत्तर है आम्रम, आमलकम, पेरुकम, पनस, कदली फलम, नारिकेलम। प्रश्न नंबर 7 खा है अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत। अनुस्वार संधि से युक्त
5 वाक्यों को लिखना है। नंबर 1 है, तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषया मुनया गुरवः कवयः छात्राश्च निवसति स्म। प्रश्न नंबर हमें 7 खा करना है। अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत। अनुस्वार संधि से युक्त 5 वाक्यों को लिखना है। नंबर 1, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। नंबर 2, आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ बट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। नंबर 3, एभिः वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धम् आसीत्। नंबर 4, वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनन्दं ददति। नंबर 5, तस्मिन् आश्रमे पाठशालायां बालकाः बालिकाश्च सहैव अपठन्। अगला प्रश्न है 7 गा, जिस प्रश्न है 7 गा, जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत। जीवन में वृक्ष का क्या उपयोग है लिखना है। इसका उत्तर है, जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति, एभिः विना जीवनः असंभवः। वृक्षैः पर्यावरणं रक्षितायाः, पर्यावरणेन सृष्टिः रक्षितं, सृष्टयः पृथ्वी रक्षिता। ध्यातव्यम यानी ध्यान देने योग्य बात यह है, अस्म शब्द का जो प्रयोग हुआ है हमारे पाठ में कई जगह, इसका क्या अर्थ है। दिया गया है कि वर्तमान क्रिया के साथ में, वर्तमान काल की क्रिया के साथ में अगर हम अस्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो अस्म की वजह से हमारी क्रिया भूतकाल का अर्थ देने लगती है। इसके उदाहरण दिए गए हैं। यथा पठति अस्म, इसका अर्थ है पढ़ता था। गच्छति अस्म, जाता था। बसन्ति अस्म, रहते थे। खादतः अस्म, वे दोनों खाते थे। वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलने के लिए हमें कुछ शब्दों को सीख लेना चाहिए, याद रखना चाहिए, जिससे हम आसानी से संस्कृत को बोल पाएं। नमस्कारः का अर्थ है नमस्कार। नमस्ते का अर्थ है नमो नमः। हरि ओम को हम लोग हेलो बोलते हैं। श्रीमन को हम लोग सर या मैडम करते हैं, माननीय को मैडम कहते हैं। धन्यवादाः को धन्यवाद बोलते हैं। स्वागतम को स्वागत कहते हैं। कुछ शब्द और भी दिए गए हैं जिनको हम लोग एक बार एक करके देख लेंगे। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है। जैसे है क्षमाम करोत, क्षमा कीजिए या क्षम्यताम। नास्ति चिंता, कोई बात नहीं है। कृपया, कृपा। संस्कृत में हाँ के लिए आम शब्द का प्रयोग होता है, नहीं के लिए ना का, बहुत अच्छा के लिए उत्तमम का, हार्दिक शुभकामनाओं के लिए हार्दिक्याः शुभकामना, अभिनंदन के लिए अभिनंदनम, फिर मिलेंगे पुनः मिलामा। अगर हम इन शब्दों को सीख लें तो परस्पर वार्तालाप में इन शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारा पहला पाठ आश्रमा समाप्त होता है। हम दूसरे पाठ के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।